गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मेरठ इंग्लिश क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। पार्ट टू में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कितने प्रकार के आपके नाउन होते हैं, उन वो कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद आज मैं लेकर के आऊं पार्ट थ्री में जितने भी नाउन है जो लास्ट क्लास में आपने पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ब्रीफली मतलब एक एक नाउन को आप पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसको समझ सकें। अगर आपको समझ में आए नाउन हमारा पढ़ाया हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें प्लीज। आइए अब डिस्कस करते हैं। बात करता हूं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है यदि कभी भी किसी का कोई नेम हो, यानी कि कोई भी नाम हो, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। और अगर किसी भी कोई प्लेस का नाम हो, किसी भी कोई जगह का नाम होगा, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन होगा। अब मैं बताता हूं कैसे। आप यहां देख रहे हैं, यहां पे गंगा लिख रहा है, थार, मेरठ, ऋतिका, गूगल, इंस्टाग्राम, संडे, इंडिया, एप्पल। एक एक करके अगर मैं बात करूं, यदि किसी कोई ब्रांड का यानी ब्रांड का कोई नेम आता है, चाहे वो थार हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो आपका बलेनो हो, चाहे वो आपका स्कॉर्पियो हो, अगर किसी कार का कोई भी नाम है, जैसे आपका थार दे रखा है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर किसी भी कोई जिले का नाम है, यानी शहर का नाम है या गांव का नाम है या आपके देश का नाम है, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरठ भी आपका प्रॉपर नाउन में आता है। और मैं आपको बता दूं, मेरठ आपके जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और हमारे देश का नाम इंडिया है। और किसी भी कोई भी देश का नाम होगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आपका रूस हो, वो सारे आपके प्रॉपर नाउन होंगे। इसके बाद बात करता हूं तमाम जितने भी फ्रूट्स के नेम होंगे, चाहे वो एप्पल हो, मैंगो हो, चाहे वो कीवी हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो बनाना हो, वो भी आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब बात करता हूं आपके किसी भी कोई नेम की, चाहे वो आपका ऋतिका हो, चाहे वो अर्पित हो, चाहे वो धनप्रिय हो, चाहे वो आपका मितांश हो, चाहे वो आपका वीर हो, चाहे वो आपका अनिरुद्ध हो, ये सभी एक नेम होते हैं। और अगर कोई नेम होता है तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। बात करता हूं आपकी तमाम जितने भी आपके ऑनलाइन आपके एप्स के नाम है, जैसे आपका गूगल है, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट है, अदर नेम जो है वो भी आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं, क्योंकि ये एक इनका अपना नाम होता है। इसके बाद बात करते हैं इंस्टाग्राम। हम आपको रील प्रोवाइड कराते हैं, यानी इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका जो है टेलीग्राम हो या है वो व्हाट्सएप हो, अगर वो भी कोई भी नाम आता है तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन में आता है। इसके बाद बात करता हूं आपके तमाम जो आपके सप्ताह यानी 7 दिनों का नाम है, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, यानी कि कोई भी आपका नेमिंग होता है वो भी प्रॉपर नाउन में आता है। इसके बाद बात करता हूं जनवरी की। जनवरी आपके पूरे जो 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो भी आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। ध्यान रखिए, प्रॉपर नाउन में स्पेशल नेम होते हैं या कोई भी प्लेस होता है या किसी जगह का नाम होता है, वो सारे आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। और अब मैं सेकंड पे जा रहा हूं बात करने, ये आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है। यानी कि ब्रांड का नाम है थार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम है मेरठ, यानी कि कोई भी नाम हो ऋतिका, यानी कि किसी भी कोई ऐप का नाम हो गूगल, चाहे वो आपका मंथ के नेम हो जनवरी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो वीक्स नेम हो संडे मंडे, चाहे वो कंट्री का नेम हो इंडिया, चाहे वो आपका फ्रूट्स नेम हो एप्पल, और चाहे वो किसी वेजिटेबल्स का नेम हो, चाहे कैरेट हो, चाहे आपका ऑनियन हो, चाहे वो आपका किसी भी आपका रिवर का नेम हो या फिर किसी हिमालय का नेम हो, वो भी आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्रॉपर नाउन में? हमारे जो है चैनल पे जो है आप कमेंट जरूर करें और अपना जरूर कोई ना कोई जो कमेंट लिख करके और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करना ना भूले प्लीज। अब इसके बाद बात करता हूं आपकी कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन का सीधा सा फंडा ये होता है, कभी भी किसी की कोई भी कास्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। अब कास्ट का मतलब ये होता है किसी की भी कोई भी कास्ट। आप सोच रहे होंगे सर आप क्यों कास्ट की बात कर रहे हैं? कास्ट का मतलब होता है कास्ट जानवर की होती है, जानवर के बाद पक्षी की होती है, पक्षी के बाद चाहे आपकी कीड़े मकोड़े की होती है। सबकी अपनी अपनी कास्ट होती है, चाहे वो अपने विभिन्न प्रकार के। चाहे यहां आप देख रहे होंगे, यहां पर आपने कार देखा, डॉग, आपका चेयर और टीचर और काइट और मैन और डॉक्टर और वेजिटेबल। वहां पर आपने वेजिटेबल का नाम देखा था या किसी भी फ्रूट्स का नाम देखा था। मैं यहाँ पे फ्रूट्स भी लिख देता हूं,
आपका फ्रूट्स, यानी कि यहाँ पे केवल नेम होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक पूरे एक जो है कास्ट की बात हो रही है। अब बात कर रहा हूं कार की, मैंने कार को कॉमन नाउन इसलिए कहा, कार भी कई तरीके की होती है, कई डिजाइन की होती है, इसलिए आपका कॉमन नाउन बात। अगर मैं डॉग की बात करूं, डॉग भी आप लोग जानते हैं जर्मन शेपर्ड अलग होता है, और जो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के डॉग्स अलग अलग होते हैं, चाहे वो आपका जर्मन शेपर्ड हो, अदर कौन सा है प्लीज स्पीक, चाहे रोटविलर हो, नेक्स्ट, ठीक है, जर्मन शेपर्ड या फिर रोटविलर हो, या कोई भी ऐसी डॉग की भी अपनी कास्ट होती है। ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन सा डॉग है? इसका पिटबुल भी होता है, पिटबुल भी एक डॉग होता है, यानी पिटबुल है, रोटविलर है, जर्मन शेपर्ड है, ये सब डॉग के अपने अंदर सबकी अपनी कास्ट होती है, उसी से पता लगाया जाता है, इसलिए ये कॉमन नाउन में आते हैं। चेयर की भी मैं बात करने जा रहा हूं, चेयर भी हैंडल चेयर अलग होती है, अमेरिकन स्टाइल चेयर अलग होती है, और विभिन्न डिफरेंट टाइप की चेयर अलग अलग होती है, इसलिए इनको कॉमन नाउन दिया गया है। अब बात करते हैं टीचर की, टीचर का भी यही है, हिस्ट्री के टीचर अलग होते हैं, इंग्लिश के टीचर अलग होते हैं, मैथ के टीचर अलग होते हैं, साइंस के टीचर